बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आपके साथ मैंने दो बड़ी स्टोरी शेयर करनी है, दोनों ही बिग न्यूज़ है। और सबसे पहले मैं आपको उसकी टॉप स्टोरी बताता हूं, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे और फिर मैं आपको उसके ऊपर एनालिसिस भी दूंगा। अच्छा, सबसे पहले जो स्टोरी है व्यूअर्स, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साउथ कोरिया रेडी टू इन्वेस्ट इन अदर सेक्टर इन बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश में जो साउथ कोरिया है वो पहले आपको पता है कि गारमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा उसने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन अब की बार वो दूसरे सेक्टर्स में दिगर जो डिपार्टमेंट हैं उसमें अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? अच्छा, सबसे बड़ी जो खबर ये भी इसमें है कि अब जो साउथ कोरिया सैमसंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है व्यूअर्स पूरी दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, तो वो उसके बारे में भी बांग्लादेश में आपको पता है कि रिसर्च सेंटर है और उसके बाद अब उसमें क्या कुछ इन्वेस्ट करने जा रहा है। और ये भी मैंने आपको बताना। जो दूसरी खबर है व्यूअर्स, उस पर भी बात करेंगे, बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज। जी हाँ, अब देखना होगा कि जो दूसरा मैच है अगर बांग्लादेश जीत लेता है तो क्या सीरीज वो अपने नाम करेगा। और उसमें एक छुपी खबर यह भी है कि जो बांग्लादेशी ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल कैप्टन, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, बहुत ही मैं कहता हूं बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मैं इन प्लेयर्स की वजह से ये मैच जीता हूं और किन किन 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और शकीब के बारे में भी तमीम ने कुछ खास कहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर करना है इसी वीडियो में। और आपसे दरखास्त है कि पहली स्टोरी की तरफ बढ़ने से कबल अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं, फिर क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। सीरीज चल रही है वेस्ट इंडीज के साथ बांग्लादेश की। जी हां, साउथ कोरिया रेडी टू इन्वेस्ट इन अदर सेक्टर इन बांग्लादेश। व्यूअर्स, वो अब किन किन सेक्टर्स में साउथ कोरिया इन्वेस्ट करने जा रहा है वो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, बहुत ही अहम खबर है और इस वीडियो को आखिर तक भी जरूर देखिएगा। जी हां व्यूअर्स, साउथ कोरिया बांग्लादेश में गारमेंट सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बांग्लादेश और साउथ कोरिया के दरमियान बिजनेस का एक बहुत गहरा ताल्लुक है, एक बड़े अच्छे पार्टनर हैं, रिलेशंस हैं दोनों कंट्री का बहुत ज़्यादा। कोरिया के पहले ही बांग्लादेश में भारी इन्वेस्टमेंट मौजूद है और ये बांग्लादेश में दुनिया का छठा व्यूअर्स बड़ा मुल्क है जो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। साउथ कोरिया 1.3 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट मौजूद है बांग्लादेश में, जो 2 साल पहले 1.1 यूएस बिलियन डॉलर थी, अब बढ़कर इंक्रीज होकर 1.3 बिलियन यूएस डॉलर है। अब तक की इन्वेस्टमेंट की है कोरिया ने वो 80% गारमेंट सेक्टर में की है। मतलब सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया है कोरिया ने बांग्लादेश में वो गारमेंट सेक्टर में किया है। और इस साल जो पिछले साल से देखा जाए, 2 साल की अगर बात की जाए तो उसमें 1.1 यूएस बिलियन डॉलर थी, अब जो कि इंक्रीज हो चुका है, ये नंबर बढ़ चुका है, अब 1.3 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। मतलब डे बाय डे ये जो इन्वेस्टमेंट है साउथ कोरिया की बांग्लादेश में, वो अब उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। ये तो व्यूअर्स गारमेंट सेक्टर थे जिसके मैंने अदादो शुमार, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे हैं। अब बात कर लेते हैं जो दूसरे सेक्टर्स के अंदर साउथ कोरिया बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कौन से। नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, नंबर 2 मोबाइल सेक्टर। जी हाँ व्यूअर्स, पहले सेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ढाका एयरपोर्ट में साउथ कोरिया ने भी अपना किरदार अदा किया है, चाहे इसमें जापानीज कंपनी भी मौजूद थी लेकिन साउथ कोरियन कंपनी ने भी अपना हिस्सा इसमें डाला है। और दीगर सेक्टर्स के अंदर भी साउथ कोरियन कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हैं। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं बांग्लादेश में शुरू हुए हैं उसमें साउथ कोरियन भी अपना पार्ट अदा कर रही हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ढाका एयरपोर्ट में भी साउथ कोरियन कंपनी मौजूद है, लिहाजा जापानीज कंपनी भी उसके अंदर है। तो अब बात कर लेते हैं जी ऑटोमोबाइल सेक्टर की। जी हाँ, मोबाइल सेक्टर के अंदर क्या खास
इन्वेस्ट करने जा रहा है साउथ कोरिया, वो सुनिएगा जी। साउथ कोरिया की बड़ी कंपनी जिसमें सैमसंग है और पूरी दुनिया में आपको पता है इसका नाम है, एक ब्रांड है, उसकी पहचान है। और अगर ये बांग्लादेश में आती है और यहाँ पर स्टे करती है, रुकती है, तो यकीनन बांग्लादेश की जो इकॉनमी है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करेगी, रोल अदा करेगी। जिसमें सैमसंग कंपनी का आपको पता है कि ढाका सिटी के करीब एक रिसर्च सेंटर भी मौजूद है। मैंने आपको कई बार बांग्लादेशी वर्कर्स के बारे में व्यूअर्स बताया है कि वो बहुत ही हाईली स्किल्ड लोग हैं और हाईली ट्रेंड लोग हैं। मेरे ख्याल में जिसकी वजह से अब साउथ कोरिया भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बांग्लादेश में, क्योंकि उनको पता है कि हमारा पैसा यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा। एक वीडियो मैंने आपको पहले भी दी थी, मैंने आपको बताया था कि बल्गारिया जो यूरोप का एक मुल्क है, उसने जिस तरह से हायरिंग की है बांग्लादेशी वर्कर्स की गारमेंट सेक्टर में और बुलाया है यूरोप में कि हैंडसम अमाउंट के ऊपर एक अच्छा पैकेज दिया है, उन्हें सैलरी पैकेज दिया है कि आप आएँ इधर जॉब करें। उसकी मेन वजह ही ये है कि यहाँ के जो लोग हैं बांग्लादेशी वो हाईली ट्रेंड हैं, हाईली स्किल्ड लोग हैं, फुली मतलब उनको एक ट्रेनिंग उनकी बड़ी अच्छी खासी की जाती है बांग्लादेश में, जिसकी वजह से उनको बुलाया गया है और जॉब अपॉर्चुनिटी उनको दी गई है। तो यही वजह है कि साउथ कोरिया भी अब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट दूसरे सेक्टर में भी करना चाह रहा है। एक सेक्टर में तो 80% वो कर ही रहा है, लेकिन अब वो दूसरे सेक्टर की तरफ भी देख रहा है, जिसका फायदा बांग्लादेश को बहुत ज्यादा होने जा रहा है। अब व्यूअर्स दोनों कंट्रीज की एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये दोनों देश कितनी एक दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले जी बात करें तो आपको बताएं कि साउथ कोरिया बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट करता है वो है 1.6 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है, और बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता है कोरिया को वो 555 बिलियन यूएस डॉलर है, बहुत ज़्यादा है व्यूअर्स। और बांग्लादेश की साउथ कोरिया में जो ट्रेड होती है वो कोटा फ्री होती है, टैक्स फ्री होती है, जिसकी वजह से दोनों देश में बहुत ज़्यादा ट्रेड हो। अब व्यूअर्स दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताएं कि किस तरह से बांग्लादेश ने पहला वनडे तो जीत लिया है, अब सीरीज अपने नाम कैसे करेगा। दूसरा वनडे अगर जीत लेता है तो बांग्लादेश के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो मैच जीते और सीरीज भी अपने नाम करे। लेकिन अब बात कर लेते हैं जनाब जो कैप्टन है तमीम इकबाल, उन्होंने क्या कहा है। तमीम इकबाल ने कहा है कि शाकिब के जाने के बाद एक मुश्किल फैसला था, हम किसको लें किसको ना लें, क्योंकि शाकिब ऑलराउंडर भी हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ मैच में जाऊं, ना कि एक पार्ट टाइम बॉलर के साथ जाऊं, पार्ट टाइम बैट्समैन के साथ जाऊं। उन्होंने ये फैसला किया क्योंकि काफ़ी इसके ऊपर तनकीद की जा रही थी, ये बहस की जा रही थी, डिबेट की जा रही थी कि क्या अब किसको खिलाया जाएगा, क्या एक कंप्लीट बॉलर के साथ जाएंगे या फिर एक कंप्लीट बैट्समैन के साथ जाएंगे या फिर किसी ऑलराउंडर को लेते हैं। जब तक आप एक कंप्लीट बैट्समैन या बॉलर के साथ नहीं जाएंगे तो आप एक अच्छा खेल का प्रदर्शन नहीं कर सकते ग्राउंड के अंदर। मैंने ये फैसला किया कि मैं एक प्रॉपर बॉलर के साथ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैदान में उतरूं, तो वही उनका फैसला अच्छा साबित हुआ और बांग्लादेश पहला वनडे मैच जीत चुकी है व्यूअर्स। अब दूसरा वनडे कल खेला जाएगा, उम्मीद यही की जा रही है जिस तरह से बांग्लादेश ने पहले वनडे में जारहाना अंदाज के साथ बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दी है, अब दूसरा वनडे भी जीत सकती है क्योंकि बांग्लादेश की वनडे साइड बहुत ही तगड़ी नजर आ रही है। व्यूअर्स मुझे दें इजाजत, अगर ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।